अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, ये जो सेंटेंस हमने कल स्टार्ट किया था काबिल ज़ई आयशा, तो इसमें हमने कहा था कि हम इनके जो एंडिंग वॉवल्स हैं वो हम लगाएँगे कि क्या इसके वॉवल बनते हैं। तो देखिए वॉवल लगाने के लिए अब अगर आप इस वर्ड को देखते हैं तो अगर हम आयशा के ऊपर लगाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दम्मा लगाते हैं, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये क्या बन जाएगा आयशा, तो ये फ़ाइल बन जाएगा, ठीक है? और फिर ज़ईदन हमें करना पड़ेगा, ठीक है? ज़ईदन जब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये मफ़ूल बिही बन जाएगा। तो इस सूरत में इसका जो मतलब मीनिंग आएगा वो यही आएगा कि आयशा मेट ज़ईद, ठीक है? लेकिन ये हमें पता कैसे चलेगा कि हमने साइन मतलब लगाना कौन-सा? क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना, ज़ैदुन, ठीक है? और आयशा था, ठीक है? ये इस तरह भी अच्छा, ये जो वर्ड आयशा है ना, ये तनवीन नहीं ले सकता, ये स्टबर्न किस्म का वर्ड है, तो ये तनवीन नहीं लेता, ठीक है? इसको मतलब ये जो एक्सेप्शंस होती हैं, ये उन एक्सेप्शंस में से एक एक्सेप्शन है। अच्छा, अब अगर मैं इस तरह लिखता हूँ तो ज़ाहिर बात है इसमें ज़ईद जो है ये फ़ाइल बन गया है, ठीक है? और जो आयशा है वो मफ़ूल बिही जो है बन गई है। ये कंट्रोल नहीं नज़र आ रहे मुझे, किधर गए हैं? अच्छा। तो देखें इसको जो आइडेंटिफ़ाई करने का मतलब तरीका है ना, वो सबसे पहले ये देखें कि आयशा क्या है? क्या ये मैस्कुलिन है या फ़ेमिनिन है? आयशा ऑब्वियसली मैं फेमिनिन है। फ़ेमिनिन है। और काबिला? काबिला काबिला मैस्कुलिन है। काबिला मैस्कुलिन है, तो इसका मतलब है कि अगर वर्ड की ये फ़ॉर्म होती, ठीक है? ओह! सॉरी, बटन गलत जगह प्रेस हो गया। तो अगर ये फ़ॉर्म होती इसकी जो है इसके लिए फ़ेमिनिन के लिए तो क्या यूज़ होना था? हाँ, काबिला तू हाँ? काबिला था। हाँ? काबिल सोचिए, था। सोचिए ज़रा उसका फ़ेमिनिन फॉर्म उसका मैस्कुलिन फॉर्म उसकी फेमिनिन फॉर्म क्या होगी? ये चलें खलील भाई बताएँ जी, क्या होगी? सर इसकी काबिल ही होगा। खलील की तो कोई आवाज़ नहीं ठीक आ रही हमें, मतलब ड्यू टू सम रीज़न इसकी कनेक्शन प्रॉब्लम है। तो बहरहाल चलें मैं खुद ही बता देता हूँ। देखें मैंने उस दिन आपको 5 सीगे पढ़ाए थे, ठीक है? काबिला, तो दूसरा क्या था? काबिलत, क्या था? काबिल हाँ जी। काबिलत, ठीक है? तो अगर ये आयशा, इस तरह ठीक तो ये कुछ समझ नहीं आ रही है जो है ना, डिस्टर्बेंस ही अदरवाइज़। अच्छा, ये काबी काबिला है ना, ठीक है? तो सेकंड जो उसके लिए थर्ड पर्सन फेमिनिन के लिए क्या थी? काबिलत, काबी ठीक है? काबिलत। तो हाँ जी। अगर ये काबिलत होता तो फिर डेफ़िनेटली आयशा जो है उसके ऊपर धम्मा आना था और ज़ईद के ऊपर फ़तहतैन आना थे, ठीक है? लेकिन ये सेंटेंस जो है ये हमें मतलब बता रहा है कि ये यहाँ पे जो है ज़ईद जो है यही फ़ाइल होगा और आयशा जो है ये मफ़ऊल बिही होगा, ठीक है?
अच्छा, अब लेकिन ये भी तो हो सकता था ज़ईद की आयशा की जगह पे कुछ और होता, तो हामिद हो जाता, ठीक है? उस सूरत में हम क्या करते? तो देखें ये यूजुअली अगर इस तरह की सिचुएशन आती है ना, तो कोई ना कोई मतलब छोटी-मोटी निशानी होती है, ग्रामरियंस ने लगाई होती है कि ताकि वाज़ेह करने के लिए। लेकिन अभी हम मतलब ये नहीं उस लेवल पे जाते, लेकिन हम एटलीस्ट इतने साइन लगाने शुरू कर देंगे कि हमें पता हो कि फ़ाइल, मफ़ऊल, बिही और फ़ेल मतलब डिफरेंशिएट करना जो है ना हमारे लिए आसान हो। चलें मैं एक और एग्ज़ाम्पल लेके आता हूँ। अच्छा जी, ये वाली ले लेते हैं। ये इनको मैं सेव नहीं कर रहा, ये मतलब ज़रूरत नहीं है इनको सेव करने की, ठीक है? चलिए जी, ये भी एक मतलब एक और एग्ज़ाम्पल आ गई है। इसके बारे में क्या ख़्याल है? um, ये खलील आपको जो है ना या तो अपना कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा, आपकी ना कोई आवाज़ सही आ रही है बल्कि डिस्टर्बेंस आ रही है। इरफान भाई आप बताएं। जी, इसके मेरे ख़्याल से इसको हम अगर वर्ड लेवल एनालिसिस करें, तो हम इसके वो जो है वर्ड लेवल का फ्रेज़ लेवल एनालिसिस करें, तो हम इसको सेकंड पार्ट को हम वैसे फ्रेज़ भी बना सकते हैं, जो कि हमारा फ़ाइल इकट्ठा भी हो सकता है। ठीक है? मसलन बनाने की ट्राई करें और ज़रा। अगर वो फ्रेज़ लेवल पे वो मौसूफ़ सिफ़ा बन जाएगा। कैसे बनेगा? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मौसूफ़ कैसे बनेगा? अब मैं कह सकता हूँ अत्तफ़्लुल क़लमु। अच्छा ये बताएँ तिफ़्ल क्या होता है? तिफ़ल तो बच्चे को कहते हैं वैसे। ठीक है ना? बच्चे को, हाँ, चाइल्ड को, ठीक है? और कलम क्या हाँ, होता है? कलम पेन होता है। तो मौसूफ़ सिफ़ा क्या बनाएँगे इसकी? वो भी सही है। नहीं वो बच्चा तो फिर बच्चा पेन नहीं, अच्छा मैं समझ गया हूँ। तो इसका ये कसरा, कसरा का पता है कसरा क्या होता है? कसरा? कसरा का नहीं। कसरा जो होता है ना ये ब्रेक होता है, ठीक है? ये अ, ये उससे निकला है, वो हमने पहले पढ़ा था लफ़्ज़ कौन-सा था मकसूरा क्या नाम था? मकसूरतुन। हाँ जी, ब्रेक ब्रेक करने को कहते हैं ना, कसरा ही हाँ, वो ब्रोक, भी ठीक है? ब्रोकन होता है ना तो हाँ। अब ही ब्रोक, ठीक है? क्योंकि ये पास्ट टेंस है ना, तो ही ब्रोक। तो हाँ। अब हम बताएँ कि इसका जो है वो अ, इसमें से किसको हाँ, अच्छा अब खाली मैं कहूँ मैं ये भी कर सकता हूँ ही ब्रोक अगर हो गया, तो मैं कह सकता हूँ ही ब्रोक द पेन ऑफ अ चाइल्ड। पेन ऑफ चाइल्ड मतलब आप इज़ाफ़ा फ्रेज़ कह रहे हैं। पेन ऑफ द चाइल्ड हाँ, इज़ाफ़ा फ्रेज़ बन गया फिर वो। इज़ाफ़ा फ्रेज़ में जो मुज़ाफ़ होता है, उसमें तो अल आ ही नहीं हाँ सकता। जी। हाँ, ये भी है। अ, अच्छा जी फिर इसको ही ब्रोक आप ज़रा तोड़ें ना इसको देखें, कसरा का हो गया मतलब ब्रोक, ठीक है? अब हाँ तिफ़्ल हो जी, गया चाइल्ड, ठीक है? हाँ अल जी। कलम क्या होता है? द पेन,
ठीक है। पेन, दी पेन। हाँ, दी चाइल्ड, दी पेन और ब्रोक। अब ये सोच लें कि किसने किसको हाँ, तोड़ा है, कलम ने चाइल्ड को तोड़ा है या चाइल्ड ने कलम को तोड़ा। अच्छा वो मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाना। हाँ, वो तो अभी से बच्चे ने कलम को तोड़ा है। तो बच्चे ने अगर, द देखें जाहिर बात है चाइल्ड यहाँ ये ब्रोक द पेन। सेंटेंस का मकसद ये है कि ये हमें बता रहा है कि अ, मतलब कोई चीज़ टूटी है, ठीक है। ये हाँ इसमें जी, एक सारा बता रहा है ब्रोक कि द पेन। किसी ने कोई चीज़ तोड़ी है। अच्छा, अब वो तोड़ने वाले का हाँ। हमें अभी नहीं पता और जो चीज़ टूटी है उसका नहीं पता, ठीक है। और आगे 2 वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस हम्म। सेंटेंस में तो कॉमन सेंस ही अप्लाई हो जाएगी फ़ौरन कि देखें ये कलम तो बच्चे को नहीं तोड़ सकता ना, तो तोड़ेगा कौन? नहीं, तो वो इसका मतलब कि तोड़ने वाला इतनी चीजें बच्चा, पढ़ ली हुई है, वो सारी पीछे देर में आ रही थी। ठीक है। तोड़ने वाला ज़ाहिर बात है कलम नहीं होगा, तोड़ने वाला बच्चा होगा, ठीक है। और जो चीज़ टूटी है वो पेन होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो तोड़ने वाला है वो ये है, तो उसको हम किस में रफ़ा में ले जाएँगे, ठीक है। और जो कलम है वो टूटा है तो उसको हम किस में ले जाएँगे, हाँ, नस्ब में ले जाएँगे, सब में। ठीक है। सही है। ये मैं एग्ज़ाम्पलें नोट नहीं कर हम्म। रहा, इनको ज़रूरत नहीं है मेरे ख़्याल नोट करने की। अच्छा जी, इसके बाद चलें और कोई एग्ज़ाम्पल लेके आते हैं। हुँ। उनके खलील भाई के मैसेज आ रहे हैं, वो रोड पे हैं, कहीं पर रास्ते में है। हाँ जी, वो मैंने देख लिया मैसेज उसका, तो कोई बात नहीं, वो सुन रहा है। यही काफ़ी है, हाँ, बस वरना सही है। रिकॉर्डिंग देख लेगा वरना। चलें जी, हाँ जी, ये वो बस सुन रहा था। एक और सेंटेंस आ गया है, इसको ज़रा ट्राई करें। चलो, मंदील का क्या मतलब होता है? मंदील ये रुमाल को कहते हैं, हैंडकरचीफ। रुपील और मामी में, क्या समझ मुझे लग रहा था। हाँ, तो ये तो सीधा सा बात है। क्या? हाँ, वो गसलत जो है वो मैस्कुलिन के, वो है, सॉरी, फेमिनिन का आ गया है, हुँ, सिंगुलर। और आमिना भी फेमिनिन है, नाम है। हुँ, तो मंदील वैसे ही रुमाल है, वो ऑब्जेक्ट हो गया। हुँ। और वो फाइल हो गया, और दूसरा जो है वो फेल हो गया, पहले वाला। मतलब आमिना जो है ये आप कह रहे हैं मफ़ूल बिही है? नहीं, ये फाइल है। ये फ़ाइल है। तो ये आप इस पे साइन लगाएँ ना। वसलत आमिनत, आमिनतु, आमिनतुल मिंदीला। ठीक है? ये इसके हम्म। साइन लग गए, ठीक है? कि जी। इसकी क्या ट्रांसलेशन बनेगी? गसलत आमना, होता है मतलब वॉश करना ना, तो वॉश करना। गसलत होता है कि शी वॉश्ड, हाँ। लेकिन यहाँ पे शी नहीं आएगा हाँ। क्योंकि आमिना आगे मौजूद है, तो आमिना वॉश्ड, हम्म। ठीक है? द हैंडकरचीफ, सही? हैंकरचीफ। अच्छा, चलें ये भी हो गया, एक और लेके आते हैं। ये बोरियत तो नहीं हो रही ना इनसे? नहीं नहीं। मैं ये जानबूझ के ज़रा करवा रहा हूँ ये, मतलब
चलें जी, एक और आ गया। एक सेकंड। अकाला उसामा थी इनिबा। अब इनिबा का क्या मतलब है? इनब 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 तो ग्रेप्स को कहते हैं ना। की रेप्स कहते हैं। अच्छा, अब ये उसामा जो है ये वैसे ये जेंडर मैस्कुलिन है, लेकिन उसका लिखा ऐसा जाता है मेरे ख्याल से, तो उसी को फिर उसामा तू कैसे लिखेंगे इसको? लेकिन ये उसामा तो लिखा जाता है। हाँ जी, अकाला उसामा तो इनबा। हाँ जी, ठीक है। वैसे भी आप देखें ना, ये अकाला अकाला क्या होता है? ही एट, ठीक है। यही एट। अच्छा, अब इन दो में से किसी एक ने कोई चीज़ खाई है, या तो जो है ना अंगूर ने उसामा को खाया है, या उसामा ने अंगूर को खाया है। तो लॉजिकली जारी बात है कि उसामा ने अंगूर को खाया है, तो जी जी। ये इस तरह हो जाएगा। नहीं, वो होता है ना कि अगर किसी को अब इनबा का मतलब ही नहीं पता, तो फिर बंदा कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज हो नहीं, जाता है। वो भी आगे पता लग जाएगा। मतलब अभी अब तो मतलब साथ साथ चलें बता ही रहे हैं हम लोग। लेकिन अब मतलब ये देखिए, जितने वर्ड आते हैं ना, अब इनको आहिस्ता आहिस्ता याद करना शुरू कर दें ना, थोड़े थोड़े करके। हाँ जी, वो करने चाहिए ना। हाँ, नहीं ये ज़रूरी है, क्योंकि आप आगे चलेंगे तो ये वोकेबलरी आपको फिर हेल्प करती रहेगी ना चीज़ों में। क्योंकि बार बार डिक्शनरी हर चीज़ के लिए तो नहीं खोलेंगे, और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जी हर किसी को हर वर्ड तो वैसे भी नहीं याद होता। हम लोग अरब स्पीकिंग तो है नहीं, ठीक है। हम्म। लेकिन आपको देखें वैसे ही ये पता चल ही जाता है कि जैसे अल लगा हुआ है, ठीक है। तो हम्म। मतलब ये चीज़ जो है कह लें कि नाउ वो है इसम है, ठीक है। उसामा इसम है, अकला वर्ब है, ये पता चल गया। फिर आगे अकला जो है वो ईटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसामा एक जारी बात है पर्सन है। तो अब बड़ी हैरत की बात होगी अगर किसी ने पर्सन को खा लिया है, ठीक है। जी। इसका मतलब है कि जो खाई जाने वाली चीज़ होगी वो बाद वाली होगी। तो बंदा फिर वो कंफर्म भी कर लेता है डिक्शनरी वगैरह से, या इस तरह खाली इनब का मतलब आप लिख के चेक कर लेते हैं क्या है, ठीक है। तो चले मैं एक और एग्जांपल लेके आता हूँ। अच्छा जी, इसको करें। अकाला ज़ौजत मऊज। अच्छा, मऊज मेरे ख्याल से बनाना को कहते हैं। बनाना। हाँ, तो ज़ौजा तो वाइफ होती है। जौजा तो वाइफ होती है बिल्कुल। हम्म। अकाला वाइफ एट बनाना, दी बनाना। ये थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, पहली बात है ये जौजा नहीं है। हाँ, ये क्या है? ठीक है। अच्छा, ज़ौजत हो। अच्छा, उसकी वाइफ। मतलब हिज हाँ, वाइफ एट अब बनाना। आप लगाने शुरू करें राब जो लगाने हैं, राब कह रहा हूँ ये वॉवल्स साइंस जो लगाने हैं ना, आप लगाएं। अकलत अकलत ज़ौजतुहुल मऊज।
मऊजा, अकलत क्या होता है? शी एट। शी एट, ठीक है। तो जाहिर बात है शी हाँ आ रहा है तो ये ज़ौजातु हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी। और आगे हु, तो हुल, हुल हु पे ना भी उसके अगर लिए आप होता पहले है। देखें तो वो हु मतलब अंडरस्टूड है, उसके वो स्पेलिंग फिक्स होते हैं वैसे हाँ ही, जी। ठीक है। हाँ जी। और अल मौजा, ठीक है। अल मऊजा, तो क्या बनेगी इसकी ट्रांसलेशन? हिज वाइफ हिज एट वाइफ बनाना, एट दी, एट द बनाना, एट द बनाना, ठीक एट है। द बनाना। सही हो गया। चलें एक और लेके आते हैं सेंटेंस। हाँ जी, इसका करें। एक सेकंड। हाँ जी, किसका? शरीबत, शरीबत अल बकरत, बकरा माई। अच्छा, बकरा वो काऊ को कहते हैं, दिकाओ। हम्म, शरीबत, शी ड्रैंक अल माई वाटर, दिकाओ ड्रैंक द वाटर। सही अल हो। शरीबत बकरतु, बकरतुल मा'a। ठीक है। ये भी ठीक हो गया है। और ट्रांसलेशन भी आपने कर ही दी है कि जी द काउ ड्रैंक द वाटर, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और ले आते हैं, टाइम है अभी हमारे पास। हाँ जी, इस पे लगाएं। حفظ حمزة القرآن، حفظ، حفظ حمزة القرآن। हमजा तो अल कुरआन, ठीक है। हाँ जी। तो क्या बना हमजा, इसका? हमजा हिफ्ज की इंग्लिश क्या होती है? मेमोराइज। मेमोराइज्ड, हमजा मेमोराइज्ड मेमोराइज्ड कुरान। द कुरआन, ठीक है। हमजा मेमोराइज्ड द कुरआन। तो ये छोटी छोटी कुछ एग्जांपल्स थी। ये मैंने ज़रूरी समझा प्रैक्टिस करवाने के लिए, ताकि आपको मतलब पता चल सके कि किस तरीके से मतलब साइन जो है आपने लगाना है मफूल बिही पे और फ़ाइल पे, ठीक है। तो वर्ब के तो वैसे फिक्स होते हैं, उनका तो वो चेंज नहीं होगा। लेकिन ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये मतलब आपको बता रहे होते हैं रोल्स हैं, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ों में आप देखेंगे कि आपको वैसे ही समझ आ जाएगी, जब आप मतलब हम आगे जाएंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। हाँ, यहाँ पे ज़ाहिर बात है कि अगर लिखा हुआ है कि हाफिज़ हमज़ा और अल कुरान लिखा हुआ है, तो कुरान ने तो हमज़ा को मेमोराइज नहीं ना किया,
मेमोराइज़ हमज़ा ने ही कुरान को हुँ। किया होगा, मतलब अंडरस्टूड हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है? जी, इसी जी। तरह पानी ने, जो हमने पिछली एग्ज़ाम्पल थी, तो पानी ने तो ज़ाहिर बात है बकरे को नहीं पिया ना, ठीक है, काऊ को। हुँ। काऊ ने ही पानी को पिया होगा। मतलब कुछ चीज़ें आप देखेंगे कि वो बड़ी अंडरस्टूड होती हैं। अगर वहाँ से भी ना पता चले, फिर आप सेकंड लेवल पे चले जाते हैं। आप देखते हैं कि वो जो वर्ब है उसकी फॉर्म कौन-सी यूज़ हुई हुई है, ठीक है? उससे आपको पता चल जाता है। तो खैर ये चीज़ें आगे चलती रहेंगी आहिस्ता-आहिस्ता। तो आज के लिए ठीक है, ये प्रैक्टिस ही काफ़ी है। तो जी, इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह। कल इंशाल्लाह फिर जो है वो अ, मुलाकात होती है। कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह फिर कल करते हैं, ठीक है? चलिए मैं रिकॉर्डिंग इंशाअल्लाह, स्टॉप कर देता हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।